अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ अरसे से मैं एक ऑफ टॉपिक अपनी पसंद का जो कोई ऐसा टॉपिक जो मुझे लगता है कि यार इस पे बात होनी चाहिए, ज़रा इस पे इन डेप्थ एनालिसिस होना चाहिए, जो कि हमारे मीडिया में, हमारे जर्नलिज्म में ख़त्म हो चुका है। यह ऐसी कोई बात की जाए जो डिबेट को स्टार्ट करे, प्रोवोक करे या आप लोगों को चीज़ें समझने में मदद दे। मैं इस किस्म की वीडियोस करता हूं। तो आज इसी सिलसिले में एक टॉपिक है मेरे पास, और वो टॉपिक है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब ये हमने स्कूल में बचपन में ग्रेविटी पढ़ा देते हैं कि ग्रेविटी ना होती तो हम इधर उधर उड़ते फिरते। ये ज़रा फ़र्क किस्म की ग्रेविटी है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये मिलिट्री की टर्म है, लेकिन ये टॉपिक मिलिट्री के ऊपर नहीं है। मैं कुछ बातें पाकिस्तान के हवाले से करना चाहता हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। काफ़ी थॉट प्रोवोकिंग है और आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है ये सुन के। जनाबे वाला, हर रियासत का एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, हर मुल्क का एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। ये मिलिट्री टर्म है, ठीक है। एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिसाइड किया था कि ये वो चीज़ है जिसके ऊपर हमारा मुल्क खड़ा है। ये बैलेंस आउट हो गया तो मुल्क लड़खड़ा जाएगा। अब एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी डिसाइड किए होते हैं। आपने कभी सोचा है कि अगर किसी रियासत का सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिट जाए, ख़त्म हो जाए, तो पीछे बचता क्या है उधर? ठीक है, कहते ये है कि जनाब सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर लड़खड़ा जाए, अगर मिट जाए, अगर गिर जाए, तो कौम ज़मीन पर आ गिरती है, गिर जाती है कौम। पाकिस्तान का इस वक्त जनाबे वाला एक हिसाब एक ऐसी कश्ती की है जो भंवर में है, जो घूम रही है गोल गोल। जो मुसाफिर बैठे वो चप्पू चला रहे हैं, चीख रहे हैं, मदद के लिए पुकार रहे हैं, लेकिन वो कश्ती काबू में नहीं है। किस वजह से काबू में नहीं है? वो इस वजह से काबू में नहीं है कि उसका पुराना जो तवाजुन था, जो पुराने सतून थे, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थे, वो ढल चुके हैं, सारे टूट चुके हैं, गिर चुके हैं। सवाल अब क्या है? सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान का एक नया सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन चुका है? सवाल यह भी है कि क्या इमरान खान वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है? अब आप कहेंगे जी ये क्या बात होगी। आगे चलते हैं, आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ आने वाली है। सब सेंटर ऑफ ग्रेविटी सिर्फ मिलिट्री टर्म नहीं है। ये बेसिकली बात यह है बैलेंस, नेक्सस। सेंटर क्या होता है किसी भी चीज़ का, किसी भी मुल्क का सेंटर? एक जनरल था, जनरल क्लॉजविट, उसने कहा था स्ट्राइक एट द एनिमी सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड एवरीथिंग एल्स कोलैप्सेस। वो कह रहा है लंबी जंग ना लड़ो, आइडेंटिफाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी, स्ट्राइक वहां पर करो, सारी चीज़ें खुद ही ढह जाएंगी। अच्छा, दुनिया की तमाम जो इंटेलिजेंस एजेंसी हैं वो यही सोचती हैं कि ये कौन सी चीज़ है जहां पर हम अटैक करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये मुल्क डिसबैलेंस हो जाएगा, ये घुटनों पे आ जाएगा, साथ ही हमें लंबी जंग ना लड़नी पड़े, इन एंड आउट करें, सीधे सेंटर ऑफ ग्रेविटी तबाह कर दें कि इस पर हमला करें, इसको गिरा दें, तो पूरा निज़ाम टूट जाएगा, पूरा निज़ाम दरम बरम हो जाएगा। पाकिस्तान के बारे में सदियों पुरानी, दहाइयों पुरानी, सॉरी सदियां कह रहा हूँ, दहाइयों पुरानी रिपोर्ट्स हैं। पाकिस्तान में फौजियों को जो ट्रेनिंग होती है उसमें बताया भी जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, सिखाया जाता है। अब जो मैं देख रहा था उसके मुताबिक भारत ने ये रिसर्च कर रखी है, यूके, यूएसए, इसराइल के जो स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक्स हैं, उन्होंने 3 सेंटर ऑफ ग्रेविटी आइडेंटिफाई किए हुए पाकिस्तान के। वो 3 सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? नंबर 1 इज़ कराची, आप हैरान होंगे, समझाता हूँ। सेकेंड इज़ रिलीजन, थर्ड इज़ आर्मी। कराची क्या है? मुआशी शहर है, ठीक है, पोर्ट है, यहाँ पर सनत है, डिमांड है, बड़ा शहर है, मिनी पाकिस्तान है। रिलीजन आइडियोलॉजिकल यूनिटी है हमारी, पाकिस्तान की बेस है, पाकिस्तान बना इससे था। आर्मी क्या है जी? भाईजान सेंट्रलाइज्ड ऑर्डर, पावर सेंटर, डेटरेंस, इंटरनल बैलेंस के लिए। लेकिन 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 आज के दिन ये तीनों पिलर अपनी जगह से हिल चुके हैं, तीनों के तीनों पिलर। जी हाँ, मजहब का पिलर भी हिल चुका है। कैसे ही मैं आपको आगे बताता हूं, एक वन बाय वन। कराची जो एक जमाने में इकोनॉमिक आर्टरी था, आज उसका क्या हाल है कराची का? कराची से आपको क्या खबरें आती हैं? ठीक है, माफिया की पॉलिटिक्स है, कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है। क्राइम की जब बात की जाती है कराची की बात होती है, मोबाइल स्नैचिंग की बात होती है, मीम्स बने हुए, लतीफे बने हुए कराची के, एथनिक वॉरफेयर अलहदा चल रही है, पठान मुहाजिर की लड़ाई चल रही है, सेक्रेटेरियन वायलेंस अलहदा कराची में चल रहा है, अमजद साबरी का गदर आपने देखा है। उसके बाद जनाब भत्ता कल्चर है, ठीक है। सारी इन चीज़ों ने इसको एक पैरालाइज इकोनॉमी बना दिया है।
ठीक है, इकोनॉमिक पैरालिसिस में। दूसरा है रिलीजन, ये एक यूनिफायर होता था, आज क्या है, सेक्रेटेरियन, फिरका वारानियत, एक्सट्रीमिज्म। आज हम मिसालें देख रहे हैं हम बाजोड़ की, बाजोड़ में ऑपरेशन हो रहे, केपी में फिर दहशतगर्दी है, स्टेट बैंक पोलिटिसाइजेशन इसका एक बड़ा मसला है रिलीजन का हमारे में। तो कौमी वादत से ये अलहदा हो चुका है रिलीजन, अब रिलीजन की बेस पे हम इकट्ठे नहीं हैं, सैड रियलिटी। आर्मी, एक ज़माने में लोग सड़कों पे सैल्यूट करते थे, छोटे छोटे बच्चे कहते थे बड़े होकर फौजी बनेंगे, ठीक है। अब क्या रह गया, रिड्यूस होकर रोल, एक कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल एक्टर, अवाम में और फौज में खलीज बढ़ती हुई। कल जो गंडापुर साहब ने बोला परसों, वो भी है, ठीक है। पब्लिक ट्रस्ट इरोड हुआ है बहुत ज़्यादा। ऐसे में क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो रहा है पाकिस्तान का, ठीक है। 2013 से इमरान खान का राइज जो शुरू हुआ है, 2011 से मेनली सियासत में, वो राइज अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा। इमरान खान सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं है, अब एक नैरेटिव बन चुका है, एक सवाल बन चुका है। इमरान खान एक पोलराइजिंग एक्सिस बन चुका है, ठीक है। वजह, अदालतों में क्या बहस हो रही है, इमरान खान के केसेस चल रहे हैं। पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, इमरान खान ने किया, इमरान खान। टीवी टॉक शोज में क्या रहे, इमरान खान, इमरान खान। ताजिर क्या बात कर रहे हैं, इमरान खान। आलमी मंजरनामे पे केस, पाकिस्तान की स्टोरी क्या चल रही है, इमरान खान चल रही है जी। सब कुछ जब इमरान खान के गिर्द होता है, नेक्सिस क्या हुआ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हुआ पाकिस्तान का, इमरान खान, ठीक है। अब आप इसको मोहब्बत कह लें, आप इसको सपोर्ट कह लें, आप इसको नफरत कह लें, ठीक है, सब इमरान खान के गिर्द घूम रहा है। तो एक शख्सियत इतनी बड़ी है कि उसने ये 3 सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो हिल गए थे, उसका सारा बोझ अपने ऊपर लिया है। जो बार बार कहते हैं कि यूनिफाइंग फैक्टर है, इमरान खान से बात करो, ऐसे नहीं कहते। सवाल कुछ ये है कि इमरान खान के साथ तो रियासत चलने के लिए तैयार नहीं है। जो हमारे पॉलिटिकल एक्टर्स हैं सारे, उन्होंने फैसला किया है कि इमरान खान के साथ हम नहीं चल सकते, इमरान खान हैज़ टू गो, फ्यूचर इमरान खान का नहीं है। तो अब क्या होगा, इमरान खान को माइनस किया जाएगा, शायद किसी जगह पे सोच पाई जाती हो, रियासत के ताकतवर हल्के बैठते हुए इकट्ठे वो सोचते होंगे कि जनाब इसको रिमूव करो और बैलेंस रिस्टोर करो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वापस जगह पर लेकर आओ, ठीक है। अब मसला ये है कि ये लोग ये भूल जाते हैं, क्योंकि मैंने ये सुना है एग्जैक्टली कि इमरान खान अब फ्यूचर प्लानिंग में, इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के फ्यूचर प्लानिंग में कहीं भी नहीं है। लोग भूल जाते हैं कि यू कैन नॉट किल द सेंटर ऑफ ग्रेविटी विदाउट कोलैप्सिंग द होल सिस्टम। इमरान खान को हटाएंगे, पूरा सिस्टम गिरेगा धड़म से। मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा आपको क्यों। ये इमरान खान के फेवर में वीडियो नहीं है, ये आप भी रिसर्च करें तो आपको भी समझ आएगा कि कैसे पाकिस्तान का सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हुआ है। और जो पढ़ाया जाता था कि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अब ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं है। इमरान खान को एलिमिनेट किया जाता है, इमरान खान को माइनस किया जाता है। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा यूथ जो है हमारा, वो फेथलेस होगा, उसका इस सिस्टम से एतबार उठ जाएगा, उसका पाकिस्तान की सियासत से एतबार उठ जाएगा। वो बड़े लंबे अरसे तक ये जो लोग हैं जिन्होंने आगे जाके पाकिस्तान को चलाना है, वो नफरत में रहेंगे, वो बड़े सवालात उठाएंगे, और जिनकी तरफ उठाएंगे आप लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। मिडिल क्लास जो है, जो इमरान खान से रिलेट करती है, वो डिसल्यूजन हो जाएंगे, डिसल्यूजन का शिकार हो जाएंगे, ठीक है। फिर एक वैक्यूम पैदा होगा, वैक्यूम भरेगा कोई और, केओस पैदा होगा, उसके बाद एक वैक्यूम आएगा, फिर वो वैक्यूम भरेगा। आप ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि पावर हेट्स वैक्यूम, ठीक, इनको वैक्यूम नहीं चाहिए होता। अब कुछ लोग कहेंगे जनाबे वाला कि रियासत का सेंटर ऑफ ग्रेविटी फर्द कैसे बन सकता है जी, इदारे होते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये तो कमज़ोरी हो गई। इदारे मजबूत होते हैं तो शख्सियत रिप्लेसेबल होती है, लेकिन अगर इदारे हॉलो हों तो जस्टिस सेलेक्टिव हो और पब्लिक का ट्रस्ट ख़त्म हो चुका हो, तो फिर एक करिश्मेटिक फिगर आता है, फिर वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन जाता है। इमरान खान करिश्मेटिक हैं, आप में को किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। इमरान खान की ह्यूज 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 फॉलोइंग है, आप में से किसी को शक नहीं होना चाहिए। इंटरनेशनली आपको ज़रा मिसालें देता हूँ कुछ। भुट्टो साहब हटा दिया गया, एलिमिनेट किया गया, भुट्टोइज्म आज भी जिंदा है। गांधी एसेसिनेट किया गया, आज भी गांधी के जो एथोस हैं। अर्दगान, इसने एक मिलिट्री कू को क्रश किया मैस लेजिटिमेसी की वजह से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी टर्की का बन गया। मोदी
सॉरी मूर्सी को उठाया गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी उठा के बाहर फेंका गया और इजिप्ट आज तक रिकवर नहीं कर सकता। पाकिस्तान को एक एग्जिस्टेंशियल डिसीजन लेना है अभी। वो क्या है कि हमने अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमने कबूल करना है, हमने को मस्ती करनी है, हमने को पंगा करना है, हमने इमरान खान को एलिमिनेट करना है। इस पे अब स्टेट का एक डिलेमा भी है, दो रास्ते हैं। एक तो ये है जनाबे वाला कि इमरान खान को एक्सेप्ट करें और एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट इस्टेब्लिश करें। दूसरा रास्ता है इन्हें क्रश करें और पूरे निज़ाम को साथ ही दफन कर दें। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस टाइम पे इन सबको लगता है कि इमरान खान को मारना बड़ा आसान है, ठीक है, इमरान खान को ख़त्म करना बड़ा आसान है, इमरान खान का नैरेटिव ख़त्म करना बड़ा आसान है, लेकिन क्या उसके बाद ये निज़ाम अपना वज़न खुद भी उठा सकेगा, ये एक बड़ा सवाल है। ठीक है, अब मसला ये है कि इमरान खान को हटाया तो जा सकता है, लेकिन उसकी जगह कौन लेगा? जो खला पैदा होगा, जो वैक्यूम होगा, उसको हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे? हमारे जो पहले से वो थे, क्या उसका नाम है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सारे, ठीक है, वो हिले। अब आपको मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है कि वो कैसे हिले, ठीक है, और कैसे वो गिरे, लेकिन क्या जो नया सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन रहा है, क्या उसके साथ एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट किए बगैर आप आगे बढ़ सकते हैं? रियासत का सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक शख्स भी बन सकता है अगर वो अवाम के दिलो दिमाग पर काबिज हो जाए, अगर लोगों को लगे कि ये हमारा मसीहा है, ये ही हमारे मसाइल हल कर सकता है, अगर लोग उसके लिए निकलने के लिए तैयार हों। इमरान खान इस टाइम अपनी मकबूलियत की उस मेराज पर हैं कि अगर वो इशारा कर दें तो लोग जाने गंवाते हैं। और आपने 26 नवंबर को देख लिया कि लोग गोलियों के सामने खड़े हो गए, जाने के लिए तैयार नहीं थे। कैसे उनको भेजा गया, अलग स्टोरी कभी बताऊंगा, लेकिन मुझे आप इस बात पे ज़रूर फीडबैक दीजिए। क्या आपको लगता है कि कराची, मज़हब और फ़ौज, ये जो 3 सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिफ़ाइन किए गए पाकिस्तान के, जो फ़ौज में पढ़ाया भी जाता है, मिलिट्री टर्म में सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कि जी इनमें से अब ये 3 पिलर है हमारे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, किसी एक को उड़ा दो पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो जाएगा। कराची की आपको अहमियत वैसे ही पता चलेगी, जब भी जंग होती है इंडिया पाकिस्तान की, बैरी बड़े सीधा कराची की तरफ बढ़ाते हैं वो लोग, वो कहीं और नहीं जाते, वो गवादर की तरफ नहीं जाते, वो रमाड़ा की तरफ नहीं जाते, वो मकरान के साहिल भी नहीं, वो सीधा कराची आते हैं, वो बलूचिस्तान की तरफ नहीं जाते। तो सोचिएगा ज़रूर इस पर, मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आप समझते हैं कि पाकिस्तान का सेंटर ऑफ ग्रेविटी अब एक शख्स बन चुका है, इमरान खान बन चुका है, और क्या इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ बातचीत करके मसले का हल निकालना चाहिए, या अपनी अनाओं में कैद रह कर इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी को गिराने की कोशिश करनी चाहिए कि जनाब हम रिप्लेस कर देंगे इसको, एक नया सेंटर ऑफ ग्रेविटी खड़ा कर लेंगे। जो सिचुएशन आप देख रहे हैं, सच सच बताइएगा, जो आप लोगों से बात करते हैं, फीडबैक ज़रा खुल के कमेंट्स में बताइएगा कि आपके ख्याल में क्या होने जा रहा है। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।